नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि फेस्टिवल्स की डेट्स पे इतना कन्फ्यूजन क्यों है। हर फेस्टिवल्स में दो दो डेट्स आ जाती हैं और कन्फ्यूजन बनी रहती है और समझ में नहीं आता एक कॉमन मैन को कि ऐसा क्यों है, और अगर है तो इसका सलूशन क्या है, किस डेट पे सही मतलब फेस्टिवल की डेट्स जो हैं पड़ती हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये इस जो है कन्फ्यूजन की जो है वजह से कि किस टाइप का कैलेंडर है, यहाँ पे हर चीज़ में कन्फ्यूजन है। इससे बढ़िया तो जो है वेस्टर्न कैलेंडर है, जहाँ पे हर चीज़ मतलब क्लैरिटी है, मतलब हर एक चीज़ में। अगर अगर जो है क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को होता है, तो वो हर साल 25 दिसंबर को ही पड़ता है। एक तो यहाँ पे हर साल फेस्टिवल की डेट्स जो हैं चेंज हो जाती हैं, और उसमें चेंज होने के बाद भी जो है कन्फ्यूजन बना रहता है। तो और काफ़ी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब पंडितों का बनाया हुआ है पैसे कमाने के लिए। आई डोंट नो इसके पीछे क्या क्या मतलब तर्क है, बट लोग इस तरीके की मतलब बातें करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले तो ये समझेंगे कि ये जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, इसमें ये जो मतलब तिथि का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे कैलकुलेट होती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। और फिर इसके बाद हम इसका जो है सेकंड एस्पेक्ट देखेंगे कि ये कन्फ्यूजन आखिर है ही क्यों। और फिर तीसरा एस्पेक्ट हम जो है डिस्कस करेंगे कि इस जो है कन्फ्यूजन का सलूशन क्या है। हम ये समझने का प्रयास करते हैं, ये जो टाइम की जो गणना है, भले ही वो कोई भी कैलेंडर हो, उनके पीछे बेसिक्स क्या होती हैं। तो बेसिक जनरली दो टाइप की जो है समय की जो है गणना होती हैं। एक होती है सन बेस्ड और एक होती है लूनर बेस्ड। तो अगर हम मॉडर्न साइंसेस की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी हमारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, जितने भी बॉडीज़ हैं ये सब, तो ये सारे जो है मूविंग हैं। मतलब सब जो हैं मतलब कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं स्पेस में, अपनी अपनी कक्षा में। सन भी जो है मूव करता है। आ, शायद हमें स्कूल में तो मतलब जो है नहीं पढ़ाया जाता है ये, बट अगर आप जो है नेट पे सर्च करेंगे तो फिर हम पाएंगे कि सन भी, ये जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, उसके चारों तरफ बहुत ही तेज़ स्पीड में चक्कर काटता रहता है। तो यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे मूव करते रहते हैं। तो अब अगर हमें कोई भी अगर कैलकुलेशन करनी है, तो फिर हमें कोई एक एक जो है रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है हमें कोई एक एक जो है बॉडी को जो है फिक्स मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तभी हम जो है ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जो हमारी वैदिक प्रणाली है, इसमें जो भी सारी कैलकुलेशंस हैं उनको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक बेस्ड, क्योंकि वो अर्थ को सेंटर में जो है मान के करी जाती हैं। और जो भी हमारी मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उसको कहा जाता है हीलियोसेंट्रिक बेस, क्योंकि वहाँ पे सन को सेंटर में मान के सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं। तो ये जो आपका आज का जो ये जो हमारा मॉडर्न कैलेंडर है, ये जो है सूर्य की जो है गति पे बेस्ड है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो सन है उस और और जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी को सन का पूरा चक्कर काटने में 365 दिन लगते हैं, जो कि एक साल के बराबर होता है। एग्जैक्टली 365 नहीं लगते, 365 दिन और 4 आवर्स लगते हैं। तो 4 आवर्स वो जो है आपका जो है 6 आवर्स, सॉरी, तो वो 6 आवर्स जो है एवरी ईयर एक्यूमुलेट होता रहता है। फिर वो जो है लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है। तो और जो हमारा जो ये वैदिक कैलेंडर है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है तिथि का, और इस तिथि से जो है हमारे जो है मंथ डिसाइड होते हैं, जो कि अराउंड 30 दिन का एक जो है महीना होता है। तो अब ये तिथि और ये मंथ जो है, ये सब मून की जो है गणना पे बेस्ड हैं। तो जो भी वैदिक मंथ होता है वो अमावस्या से स्टार्ट होता है। अमावस्या कब होती है? जब सन और मून 0 डिग्री पे अलाइन होते हैं, तो तब जो है अमावस्या पड़ती है। और ये वाला मंथ जो है कब एंड होगा? जब नेक्स्ट अमावस्या पड़ेगी। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जो मून है वो अर्थ का चारों तरफ चक्कर काटता है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा
कि मून को अर्थ का एक पूरा जो है राउंड काटने में जो है लगभग 27 दिन लगते हैं। बट क्योंकि हम अर्थ को सेंटर में मान के जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सन भी मूव कर रहा है। सन को अर्थ का पूरा चक्कर काटने में 365 दिन लगते हैं, और एक पूरे राउंड में तो ये आपको सबको पता है कि जो है 360 डिग्री होते हैं। तो हम जो है रफली मान सकते हैं कि सन की जो पोजीशन है आपकी जो है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो हर रोज़ जो है एक जो है डिग्री से जो है चेंज होती है। तो अब ये जब 27 दिन में मून अर्थ का पूरा चक्कर काट लेगा, तो इन जो है 27 दिन में सन भी जो है 27 डिग्री आगे बढ़ चुका होगा, तो उस दिन अमावस्या नहीं पड़ेगी। अब 3 दिन बाद क्या होगा, सन के कितने डिग्री हो जाएंगे, ये 30 डिग्री, और ये जो मून आ रहा है चलता हुआ, ये 30वें दिन जो है आके मून और सन एक दूसरे से 0 डिग्री पे अलाइन हो जाएंगे, और उस दिन जो है अमावस्या पड़ेगी। तो ये 30 दिन में सन कितना चला, मतलब अगर जो है मून जो है कितना चला, पहले तो जो है 360 डिग्री चला, उसके बाद 30 डिग्री और चला, यानी 390 डिग्री मून एक अमावस्या से जो है दूसरी अमावस्या तक जो है चलता है। अब ये 30 दिन में चला वो जो है 390 डिग्री, तो एक दिन में कितना चलेगा, 13 डिग्री। तो अब ये जो 13 डिग्री की जो कैलकुलेशन है, ये 13 डिग्री होती है एक तिथि। तो मतलब वो जब जो है पहली बार जो है आपका जो है 13 डिग्री चलेगा, तो हम उसको कहेंगे प्रतिपाद, फिर उसके बाद द्वितीय, फिर उसके बाद तृतीय। इस तरीके से जो है आपका 15वीं जो है वो आपका जब जो है तिथि पे आएगा, तो उस दिन पड़ेगी पूर्णिमा, और ऐसे ही फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर अमावस्या। तो जो पहली साइकिल है वो तो जो है कहलाती है शुक्ल पक्ष, और जो नेक्स्ट साइकिल है वो आपकी कहलाती है कृष्ण पक्ष। तो ये जो है तिथि की जो है कैलकुलेशन है। लेकिन जब मून जो है पृथ्वी का चक्कर काटता है, तो उसकी स्पीड हमेशा एक सी नहीं होती है, क्योंकि मून का जो ऑर्बिट है वो जो है परफेक्ट सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल है। तो उसकी स्पीड कभी स्लो होती है, कभी थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो जब उसकी स्पीड तेज़ होती है तो वो 13 डिग्री को जो है जल्दी कवर कर लेता है, और जब उसकी स्पीड स्लो होती है तो वो 13 डिग्री को हल्के हल्के कवर करता है। तो यही रीज़न है कि जो तिथि होती है उसका जो है मतलब लेंथ होती है वो आपकी हमेशा 24 घंटे नहीं होती। तो तिथि की लेंथ 20 घंटे से लेके 27 घंटे तक होना पॉसिबल है। लेंथ है, यानी जब जो है मून 13 डिग्री चलता है वो हमेशा सेम नहीं होती, तो इसीलिए जो तिथि चेंज का टाइम है वो भी फिक्स नहीं होता। तो अब किस दिन पे कौन सी तिथि मानी जाए, इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं। एक सबसे पहला बेसिक रूल तो ये है कि सूर्य उदय के समय यानी सनराइज के समय जो भी तिथि चल रही है वही तिथि पूरे दिन की मानी जाएगी। ये एक सबसे मतलब जो है बेसिक रूल है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे रूल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से सनराइज़ का टाइम है 6 o'clock, और 6 o'clock पे जो है आपकी जो है लेट्स से जो है सप्तमी है, और 7 ही बजे जो है अष्टमी आती है, तो आप सप्तमी मानोगे या अष्टमी मानोगे, क्योंकि एक ही घंटे बाद आ गई। और या फिर लेट्स से जो है सुबह के 3 बजे चेंज हुई, और जो कि हमारी तिथि की लेंथ है वो जो है सपोज़ 20 घंटे ही है, तो फिर वो तो उसी दिन रात को बदल जाएगी, तो फिर आप कैसे करोगे। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो अब इतनी सारी ये जो आपकी जो है मतलब जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। अब होता क्या है, ये सारे रूल्स जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, संप्रदाय हैं, इनमें कहीं कहीं पे कुछ जो है माइनर डिफरेंस आता है। तो इन्हीं रूल्स के डिफरेंस या इन रूल्स की जो समझ है उनके डिफरेंस की वजह से जो है कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा होता है कि कौन सा फेस्टिवल में जो है हमें जो है कन्फ्यूजन दिखती है कि वो आज है या कल है, या उसमें दो डेट्स हमारे सामने आती हैं। बट ये हमेशा नहीं होता। बट जहाँ पे कोई दो रूल्स क्लैश होते हैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है। अब इस समय ये जो है कलयुग का टाइम चल रहा है,
तो ये भी एक कलयुग का लक्षण ही आप जो है कह सकते हैं कि इन इन जो है कैलकुलेशंस के जो रूल्स हैं उसमें भी जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, संप्रदायज हैं, उस उनमें जो है मतभेद है। तो अच्छा, इसमें एक और बात जो है समझने की है कि जो हमारा वैदिक जो मतलब टाइम की गणना है उसमें हम जो है दिन की शुरुआत मानते हैं जब हमारा सनराइज़ मतलब जब भी जो है सनराइज़ होता है। तो कोई भी अगर जो है कैलेंडर की जो है गणना है उसमें अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ लिंक, कुछ कुछ जो है मतलब जो है सेलेस्टियल मतलब स्पेस में कुछ चेंज हो रहा है, उस पर डिपेंडेंट जो है होना चाहिए। बट हम देखते हैं जो आज का मॉडर्न कैलेंडर है वहाँ पे रात को 12 बजे डेट चेंज होती है। तो उसके पीछे कोई कोई रात के 12 बजे कोई ऐसी जो है मतलब जो है सेलेस्टियल घटना जो है नहीं घट रही है, तो उसको हम उतना लॉजिकल या जो है साइंटिफिक जो है मान नहीं सकते। मतलब बल्कि जो कि हमारी जो गणना है वो सूर्य उदय से है, तो आपका दिन जो है कब स्टार्ट होना चाहिए, जब एक्चुअल में दिन हो रहा है, तो वो ज़्यादा जो है साइंटिफिक है एक्चुअली। मतलब हम कोई अगेंस्ट नहीं है आज 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 का जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसके, बल्कि काफ़ी जगहों पे तो वो जो है ज़्यादा बेटर है। मतलब जब हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कुछ अगर कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे एक हमें एक सा जो है प्रोटोकॉल चाहिए ताकि हम इंटरेक्शन सही से कर सकें, कम्युनिकेशन ढंग से कर सकें। आज का आईटी फील्ड के मतलब के जो लिए ये आपका कैलेंडर बहुत जो है मतलब जो है बढ़िया है, सूटेबल है। बट पॉइंट मेरा ये है कि जो हमारी ट्रेनिंग हुई है बचपन से, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इसी तरीके से ट्रेन करता है कि हम हर जो है वेस्ट वाली चीज़ को जो है सही मानते हैं, और अपनी चीज़ अगर मतलब बेटर भी है तो भी हम उसे हमेशा डाउन मानते हैं। तो ये तो हो गया एस्पेक्ट के जो है आपका जो है तिथि का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर कन्फ्यूजन होती हैं तो वो क्यों होती हैं। मैंने ये जो है सारी चीज़ें बहुत सिंपल भाषा में समझाई हैं ताकि एक कॉमन मैन को भी समझ में आ जाए। हालांकि जो इसकी और ज़्यादा मतलब जो है बारीकियाँ हैं, कैलकुलेशन है, उसमें और ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्सिटी है। अब अगर ये ऐसी कन्फ्यूजन आ जाए कभी, तो एक कॉमन मैन को इसमें क्या क्या वो करे, क्योंकि क्योंकि जो है मीडिया कुछ कह रहा है, कोई जना कुछ कह रहा है, तो अब करा क्या जाए। तो इसका उपाय ये है कि हमारे शास्त्र बताते हैं, और जो है भगवत गीता में भी लिखा है कि जो भगवान आपकी सेवा को जो है स्वीकार करते हैं वो हमेशा जो है गुरु के थ्रू ही स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है यही सलूशन है कि आपके अगर कोई अगर गुरुजन हैं तो उनके यहाँ पे जो भी कैलेंडर फॉलो हो रहा है तो आप भी वही कैलेंडर फॉलो करें। तो आपकी जो भी आप भगवान की जो है सेवा करना चाह रहे हैं वो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। बट ये तो बहुत एक मतलब जनरल बात हो गई कि आपके जो मतलब गुरुजन हैं उनके यहाँ पे कैलेंडर हो। अब आज के समय में तो मैक्सिमम लोगों के पास तो मतलब गुरु ही नहीं है, और आज के डेट में तो ये सवाल और भी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब गुरु कौन होता है, और गुरु की जो है मतलब जो है क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, हम किसको गुरु बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते। और आजकल तो मतलब जो है ढोंगी गुरु भी बहुत है मार्केट में। तो ये सब चीज़ें कैसे पहचानी है, तो ये एक जो है डिफरेंट टॉपिक है ये। अभी हम मान लेते हैं कि अगर आपके पास गुरु हैं तो आप उन्हीं का कैलेंडर फॉलो करें, और अगर आपके पास अगर मतलब गुरु भी नहीं है तो यूजुअली हमारे भारत में सारी फैमिलीज़ के पास कोई ना कोई एक प्रीस्ट होता है, पंडित होता है, जो कि उनके फैमिली में जितने भी कहना चाहिए जो है संस्कार होते हैं वो उनको जो है करवाते हैं। तो उनको हम एज अ मतलब जो है गुरु मान के उनके जो है कैलेंडर को हम फॉलो कर सकते हैं। बट आजकल के टाइम में छोटे शहरों में तो आज भी हैं, बट अगर हम मतलब बड़े शहरों की बात करें जैसे कि बेंगलोर, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। और इन सब जगहों पे मतलब ब्राह्मणों की भी कमी है। मैं मतलब जहाँ पे रहता हूँ वो वहाँ पे जो है हज़ारों लोगों की उस जो है सेक्टर में जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा आबादी है, और शायद हम गिनती पे 4 या 5 या 6 या 7 ब्राह्मण से ज़्यादा इस सेक्टर में नहीं मिलेंगे, कहना चाहिए मतलब जो कि एक्चुअल में जो है ब्राह्मण है। तो अब हम करें क्या, क्योंकि ना तो हमारे पास गुरु हैं ना ही हमारे पास जो है फैमिली प्रीस्ट हैं। तो मतलब अगर हमें कोई जो है ब्राह्मण मिल जाते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। तो मैं
मैं जो है क्या करता हूँ, आजकल इन सारे बड़े बड़े शहरों में इस्कॉन टेम्पल के केंद्र हैं, तो वहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कैलकुलेट होती हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स हैं। तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से जो है कहना चाहिए मतलब जो है जुड़ सकते हैं और उनका कैलेंडर फिर आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक सलूशन है, ये एक बहुत ही जो है जनरल सलूशन मैंने दिया है। इट कैन चेंज ऑल्सो ड्यू टू सम स्पेसिफिक स्पेशल कंडीशन। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि ये कोई वेग जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पूरा जो है साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं जो है आपकी जो है तिथि के पीछे। और अगर ऐसी कन्फ्यूजन कभी हमें आती है तो हमें उसका उपाय कैसे करना चाहिए। तो एक्चुअली हमें जो है मीडिया के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें किसी ब्राह्मण या वैष्णव के हिसाब से चलना चाहिए इन सब चीज़ों में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इस विषय में कोई और प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उस पर भी जो है वीडियो बनाने की। धन्यवाद, नमस्कार।